पिक्चर 1 और पिक्चर 2 क्या है आपकी पसंद? कमेंट में लिख करके जरूर बताइएगा। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे। अगर आप चैनल पे न्यू है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। आजकल के इस टाइम पे शायद ही कोई पेरेंट्स ऐसे हो जिनका कि ये सवाल ना हो कि अपने बच्चों को टीवी से और मोबाइल से स्क्रीन से कैसे दूर रखा जाए। खासतौर से इस कोविड, ऑनलाइन क्लास, इन सभी के टाइम पे, जबकि स्क्रीन हमारे कल्चर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया है। बच्चों की लाइफ से स्क्रीन को एलिमिनेट करना तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है, पर एक काम जो कि हम श्योरली कर सकते हैं वो ये कि उनका स्क्रीन टाइम कम कैसे किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा डिस्कशन। तो एक बच्चे का स्क्रीन टाइम पूरे दिन में कितना होना चाहिए? उसको एक दिन में टीवी, मोबाइल सब मिला करके स्क्रीन के सामने कितना टाइम बिताना चाहिए? तो अमेरिकन पीडियाट्रिक एसोसिएशन जो है वो ये कहता है कि बच्चा अगर आपका 2 साल से कम उम्र का है तो उसका स्क्रीन टाइम 0 होना चाहिए। उसे बिल्कुल भी स्क्रीन के सामने टाइम नहीं बिताना चाहिए। अगर बच्चे की उम्र 2 साल से लेकर के 12 साल के बीच की है तो उसका स्क्रीन टाइम 1 आवर का होना चाहिए, 1 घंटे का होना चाहिए। और बच्चा अगर 12 साल से ज़्यादा उम्र का है और अडल्ट है तो हम अडल्ट का भी और स्क्रीन टाइम पूरे दिन भर का 2 घंटे होना चाहिए। तो अब हम और आप सोच सकते हैं कि हमारा बच्चा कितना ज़्यादा स्क्रीन टाइम अपने लिमिट से ज़्यादा टाइम स्क्रीन के सामने बिता रहा है। तो अब जो नेक्स्ट चीज़ है वो डिस्कशन की, वो ये है कि स्क्रीन टाइम ज़्यादा होने से बच्चे को क्या क्या लॉस हो सकता है, क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। तो साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, एक सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट है ओबेसिटी, मोटापे का। जब बच्चा टीवी के सामने बैठा रहता है, मोबाइल देखता रहता है या फिर, तो उनकी एक्टिविटी पूरे दिन की बहुत ही कम हो जाती है, तो इससे मोटापे की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है बच्चों में। एक और प्रॉब्लम है वो है स्लीप डिसऑर्डर का। जो लाइट होती है मोबाइल से या टीवी से आने वाली जो वेव्स होती हैं वो हमारे ब्रेन पर कुछ ऐसा साइड इफेक्ट डालती है कि हमको स्लीप में बहुत, जो नींद है उसमें हमें बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसलिए जनरली डॉक्टर्स भी कहते हैं कि हमें, आपको सभी को, बच्चों को भी और अडल्ट्स को भी, सोने के कम से कम 1 घंटे पहले का जो टाइम है वो बिल्कुल स्क्रीन फ्री रखना चाहिए। सोने के 1 घंटे के पहले आप ना तो मोबाइल देखिए और ना ही तो टीवी के सामने टाइम बिताइए। और एक प्रॉब्लम है जो स्क्रीन टाइम से, वो है कि बॉडी एक हो सकता है, स्पेशली नेक में और बैक में जो है वो पेन होता है ज़्यादा स्क्रीन के सामने रहने से। और जो प्रॉब्लम है वो, अगर हम मेंटल प्रॉब्लम की बात करें तो डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं ज़्यादा स्क्रीन टाइम होने से। क्योंकि कई गेम्स है, कई ऐप्स में ऐसे गेम्स होते हैं या कुछ वीडियोज़ ऐसे होते हैं जो कि जो बच्चे का माइंड है उस पर कुछ नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं और जिससे उन्हें डिप्रेशन, एंजाइटी, ये सब प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और एक जो कि बहुत ही डायरेक्ट प्रॉब्लम है वो है लोअर टेस्ट स्कोर्स। एग्जाम में कम स्कोर्स का आना, टीवी, मोबाइल, इसका एक बहुत ही बड़ा कारण है, वो हम आप सभी जानते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं कि वो क्या सारे उपाय हैं जो कि हम कर सकते हैं बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करने के लिए। सबसे पहली चीज जो आपको करनी होगी वो ये कि आपको खुद का स्क्रीन टाइम कम करना होगा। घर में एक डिसिप्लिन या एक गाइडलाइंस बनानी होगी कि सभी को स्क्रीन के सामने कितना टाइम बिताना है, मोबाइल, टीवी सबको मिला करके। और वो रूल सबके ऊपर एप्लीकेबल होगा, बच्चों के ऊपर भी, घर के बड़ों के ऊपर भी। क्योंकि अगर आप अपने बच्चों का स्क्रीन टाइम कम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको अपना खुद का स्क्रीन टाइम कम करना होगा। बच्चे सबसे ज्यादा पेरेंट्स को ही फॉलो करते हैं, और अगर आप ये सोचें कि मैं आराम से बैठकर मोबाइल देखूं, टीवी देखूं और बच्चों को ये बोलूं कि तुम जाकर पढ़ाई करो, बुक पढ़ो, तो ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल सी चीज है। दूसरी जो चीज है वो ये कि आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट और डिसिप्लिन होना होगा, और बच्चे को ये बहुत अच्छे से क्लियर करना होगा कि आप बहुत ज़्यादा सीरियस हैं और बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं इस चीज़ को लेकर के कि उसे अपना स्क्रीन टाइम कम करना है। क्योंकि इसका एक बहुत ही एडवर्स इफेक्ट होता है और आप अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं, इसलिए आप ऐसा बिल्कुल नहीं चाहते हैं कि उस पर इसका कुछ भी नेगेटिव इम्पैक्ट हो। इसलिए आप बहुत ज़्यादा सीरियस है, ये उस बच्चे को अपनी बिल्कुल आप अच्छे से क्लियर कर दीजिए। और एक बात जो आप कर सकते हैं कि आप एक पनिशमेंट रख सकते हैं कि अगर आपने स्क्रीन, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने एक्स्ट्रा टाइम बिताया जो कि आपने डिसाइड किया है,
तो फिर उसे उसका पनिशमेंट ये मिलेगा कि वो 1 दिन के लिए या 2 दिन के लिए टीवी और मोबाइल को हाथ भी नहीं लगा सकता है। ऐसा कुछ पनिशमेंट आप डिसाइड कर सकते हैं। अगर आप, आपके बच्चे, सारा परिवार 4 से 5 घंटे स्क्रीन टाइम है आपका, और आप ये सोचें कि कल से स्क्रीन टाइम 0 हो जाएगा, तो ये जो लक्ष्य है ये बहुत ही मुश्किल सा है। तो ऐसा कोई भी गोल मत रखिए, आप इसको ग्रेजुअली कम करिए। जैसे आप कर सकते हैं कि इस वीक के लिए हम अपना जो टाइम है स्क्रीन का वो हम 3 घंटे रखेंगे, फिर उसे धीरे धीरे कम करिए, धीरे धीरे। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस रखिए इसको, ना कि सडन चेंज लाइए। आपको बच्चे को और दूसरी एक्टिविटीज के लिए एनकरेज करना है, जैसे कि बुक रीडिंग। बुक रीडिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है जो कि स्क्रीन टाइम को कम करने में एक बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। पर बच्चे में बुक रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना एक बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। पर एक बार अगर उसमें बुक रीडिंग की हैबिट अच्छे से डेवलप हो जाती है तो खुद ब खुद उसका स्क्रीन टाइम कम होने लगेगा, आप ये खुद नोटिस करेंगे। आप बच्चे को बुक रीडिंग स्टार्ट कराने के लिए आप फनी कैरेक्टर्स की बुक या फनी बुक्स, या जो कैरेक्टर्स उसको पसंद है, जिस चीज़ में उसको इंटरेस्ट है, कॉमिक्स, ग्राफिकल नॉवेल्स, इन सब चीज़ों से आप स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर अगर आपके घर के पास या आपके शहर में चिल्ड्रन लाइब्रेरी अवेलेबल है तो प्लीज़ ज़रूर जाइए, उसका फ़ायदा ज़रूर उठाइए। बच्चे को खुद लाइब्रेरी लेकर जाइए, उसको बुक पिक करने दीजिए, बुक स्टोर्स जाइए, उसे कहिए वो अपने पसंद की बुक देखे, पता करे उसके साथ के फ्रेंड्स क्या पढ़ रहे हैं। इसके अलावा बोर्ड गेम्स है, जिग्सा पजल्स है, क्ले एक्टिविटीज़ है, कलर्स, आर्ट सप्लाईज लाइए। तो अगर उसे ड्राइंग आर्ट में इंटरेस्ट है तो आप उसके कोई भी हॉबी है आप उसको एनकरेज करिए कि जो वो उसमें अपना टाइम लगाए। इसके अलावा अगर उसे डांस में इंटरेस्ट है आप क्लास ज्वाइन करा सकते हैं, आजकल यूट्यूब में वीडियोस हैं उससे देख करके वो सीख सकता है। तो फिर उसके अलावा फिर वो टाइम स्पेंड कर सकता है इन सब एक्टिविटीज़ में। एक बात मैं यहाँ पे बोलना चाहूँगी कि जो एक सबसे बड़ा हार्म किया है इस टीवी मोबाइल स्क्रीन ने हमारे बच्चों पर, वो है कि उनकी क्रिएटिविटी जो है वो बहुत ही कम कर दी है। अगर आप अपने बचपन की बातें याद करें तो जब हमारे पास ये सब चीज़ें अवेलेबल नहीं थी और हमारे पास बहुत सारा खाली टाइम होता था, तो हम खुद सोचते थे कि क्या किया जाए, कुछ ड्राइंग बनाई जाए, जा करके बाहर खेला जाए, डांस किया जाए, गाना गाया जाए, क्या किया जाए। तो जब जो खाली टाइम होता है वही आपको क्रिएटिव बनाता है। तो आज बच्चों का की जो एक क्रिएटिविटी है ये एक तरीके से खत्म हो गई है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण ये टीवी मोबाइल भी है, क्योंकि उनके पास खाली टाइम होता ही नहीं है। जैसे ही अपनी पढ़ाई लिखाई सब चीज़ों से वो फुर्सत होते हैं तो वो खुद ही सोचते हैं चलो मोबाइल उठाओ, गेम खेलो, टीवी ऑन करो, कोई शो देखो। तो आप अगर बच्चे को ये खाली टाइम देते हैं, उसका स्क्रीन टाइम कम करते हैं, तो वो खुद ब खुद क्रिएटिव होगा, वो खुद ही सोचेगा कि मैं क्या काम करूं। मैं आपको एक बहुत अच्छी टिप दे रही हूँ, हम भी अपने घर में इसको यूज़ करते हैं कि आप एक अपने घर में एक डे डिसाइड कर सकते हैं वीक में, जो कि नो फोन नो टीवी डे हो। उसमें हम उस पूरे दिन आप कोई टीवी नहीं देखेंगे और बिना फ़ोन के रहना थोड़ा सा इम्पॉसिबल है। तो आप ये कर सकते हैं कि हम दिन में 2 या 3 बार फ़ोन जस्ट चेक करेंगे कि कहीं कोई इंपॉर्टेंट मैसेज तो नहीं आया, किसी का कोई इंपॉर्टेंट कॉल तो हमसे मिस नहीं हो गया है। स्क्रीन टाइम कम करने के बारे में प्लीज़ ज़रूर सोचिए। मे बी आपको लगता हो ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बट बिलीव मी ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है आपके लिए भी और आपके बच्चों के लिए भी। घर में आप स्क्रीन फ्री जोन बनाइए कि इस जगहों पर आप बिल्कुल भी मोबाइल नहीं देख सकते हैं, स्पेशली बेडरूम्स को, जहां आप या फिर आपके बच्चे सोते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सोने के 1 घंटे पहले तो आपको अपना स्क्रीन टाइम बिल्कुल 0 रखना है। तो प्लीज़ बेडरूम को कम से कम आप बिल्कुल ही स्क्रीन फ्री रखिए, वहाँ टीवी तो रहनी ही नहीं चाहिए, साथ ही साथ फ़ोन्स को भी बिल्कुल बेडरूम में अलाउ मत करिए। और एक बात मैं बोलना चाहूँगी यहाँ कि आपका जो भी स्क्रीन टाइम है पूरे दिन का बच्चे का, उसको आप बहुत ही पॉजिटिव वे पे यूज़ कर सकते हैं। आप उसको हाफ डिवाइड करिए कि हाफ बच्चा अपनी पसंद की चीज़ें देखे, उसे जो भी कार्टून्स या जो भी शो पसंद है वो, या फिर उसे मोबाइल में जो गेम खेलना पसंद है वो हाफ उस चीज़ के लिए रखें, और हाफ जो है वो आप उसे बताएं कि आप खुद देखें, सेलेक्ट करें, सर्च करें कि कौन से ऐसे गेम्स हैं या कौन से ऐसे ऐप्स हैं, कौन से ऐसी वेबसाइट्स हैं, कौन से यूट्यूब चैनल्स हैं ऐसे जो कि ऐसा कंटेंट देते हैं जो कि बच्चे को एक फन वे पर एक कुछ चीज़ें सिखाए भी और उस पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट। आप जब भी घर से बाहर जाते हैं
या किसी लॉन्ग जर्नी के लिए जाते हैं, ट्रेन की, कार की, प्लेन की, कोई भी जर्नी होती है, तो मेक श्योर कि आप पेन, पेपर, बोर्ड गेम और एक बुक साथ में ज़रूर लेकर जाएं, क्योंकि बच्चों को कई बार बहुत बोर लगता है जर्नी में, तो वो फिर डिमांड करने लग जाते हैं कि मोबाइल फ़ोन दो, मैं गेम खेलूं या कुछ वीडियो देखूं। तो इन सब बातों का ध्यान रखिए। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वही बात मैं लास्ट में फिर से कहूँगी, प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, क्योंकि ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है हम सभी के लाइफ में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड। बाय बाय।